ये सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो गई थी और सीआरपीएफ की नौकरी होती है घर से बाहर, राज्य से बाहर। किसी भी मैरिड औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है परिवार से दूर रहना। वो नौकरी करके इन्होंने ये चीज़ देखी होगी, इसलिए उसको छोड़ा, फिर एचएसएससी के थ्रू ज्वाइन कर लिया। तो बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी एज हो गई है? मैम 24। 24। अच्छा, और वो पहली जॉब कब मिली थी? मैम जनवरी 20 जनवरी को। कौन से इसमें साल में? इसी अच्छा, इसी साल में दोनों मिल गई। ये साल देखो इनके लिए कितना लकी रहा। 2025 में जनवरी में इनका नंबर आ गया था सीआरपीएफ में, और अभी जो लिस्ट आई है उसमें आ गया तुम्हारा, अब ग्रुप डी में। तो 2025 इसके लिए 2 सरकारी नौकरियां ले आया। कौन सी ब्रांच से हो? उकलाना। उकलाना मंडी हम पढ़ते हैं ना, देसी घी की सबसे पुरानी मंडी उकलाना मंडी। कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहोगी? बच्चों को मैसेज देना चाहोगी कुछ? तुमने ज्वाइन किया सीआरपीएफ या किया ही नहीं था? अच्छा, ट्रेनिंग करके आई हो। कितने महीने की ट्रेनिंग थी? 4 महीने की ट्रेनिंग। कहाँ करके आई फिर ट्रेनिंग? अच्छा, देखो सीटीसी ग्वालियर ट्रेनिंग सेंटर होगा ग्वालियर में सीआरपीएफ का, वहाँ ये ट्रेनिंग करके आई है 4 महीने की। फिजिकली मेंटली बिल्कुल अपना एक होता है ना, भैया एक इंसान जो उसमें से निकल गया ट्रेनिंग में से, रफ टफ हो गया। अब इनको हरियाणा में जो है नौकरी मिल गई। और अभी बैठना मत बेटा, ग्रुप सी में कोशिश करना। अभी ग्रुप डी ज्वाइन किया है ना, ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया। सैलरी में मेरे ख्याल कम से कम 12-15 हज़ार का गैप होगा। वहाँ कितनी थी सैलरी? अभी जहाँ पोस्टिंग हुई थी वहाँ तो 65,000। 65,000? 241 बटालियन छत्तीसगढ़। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताया कि फौज को कहीं कहीं पर ड्यूटी पर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। इनको छत्तीसगढ़ की एक बटालियन मिली थी। छत्तीसगढ़ बेटा थोड़ा सा ना वैसा इलाका है जहाँ हाँ नक्सली और इस तरह के अटैक्स ज़्यादा। तो इनकी सैलरी थी 65,000 रुपये। अब देखो 65,000 वहाँ थे, यहाँ इन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन किया जिसकी सैलरी 30 के आसपास है, 29,000, 30,000 के आसपास। अगर गैप देखें तो 2 गुने से भी ज़्यादा, क्योंकि 30 का डबल 60 से 65। लेकिन बेटा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कमाएं प्लस परिवार के साथ रहें और सेफ रहें। 65,000 में उस नक्सली इलाके में कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो उसके परिवार का क्या होता? अब कम से कम 30,000 है, अपने घर बैठी है, आना जाना अपने घर से आसान रहता है। और अपना जो होम टाउन होता है ना बेटा, यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोली भाषा, खान पान, ये हमेशा आदमी मिस करता है। तो वो 65,000 से बढ़िया अगर तुम्हें अपने राज्य में पक्की नौकरी मिलती हो ना, तो वो 30 की भी अच्छी है, क्योंकि आपको माँ बाप, अपना परिवार, हस्बैंड, बच्चे रोज दिखेंगे। वरना कोई अगर वैसे हो देखे पैसे जोड़ने हैं तो 65,000 की नौकरी कुछ सालों में ही आपको लखपति बना देगी। 30,000 रुपये तो बहुत बस खर्चा भर चलेगा। लेकिन बेटा मेन होता है कंटेंटमेंट। इस लड़की ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि लड़कियां सिर्फ नीले ड्रम नहीं भरती हैं, लड़कियां अपनी दुगनी सैलरी को परिवार के लिए छोड़ने की हिम्मत भी रखती हैं। बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, वेरी गुड। हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं सीआरपी की ट्रेनिंग करके आई हूँ, तो वहाँ तो जय हिंद चलता है। जय हिंद सभी को। और मैं उकलाना ब्रांच में मैंने 6 नवंबर 2019 को ज्वाइन किया था। मेरी 2018 में शादी हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा 2014 से गुमशुदा हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। तो मेरी शादी होने के बाद 1 साल बाद मैंने सोचा, सभी घर को ने प्लानिंग की कि हाँ हम दोनों सिस्टर एक घर में हैं। तो सभी बोले कि एक को पढ़ा देते हैं, एक नौकरी लग जाएगी, एक घर का काम कर लेगी। तो फिर मैंने पढ़ने का निश्चय किया, तो मैंने आईसीएस ज्वाइन किया और सर की हर एक बात फॉलो की। मैं हर एक हफ्ते में जो टेस्ट होता था सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही रहते थे। मतलब तब 120 मार्क्स का टेस्ट होता था, तो मेरे 103 नंबर ऐसे लगभग रहते थे। जो सेकंड था उसका और मेरा गैप लगभग 20 मार्क्स का रहता था। और मैंने 3 साल में 2 बार सिलेबस कवर किया। फिर भी मैं ऐसे था कि दुर्गा शक्ति में और एफसीआई में बहुत सिलेक्शन हुए मेरे, लेकिन फाइनल में 1.5 मार्क्स से 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से मैं रह जाती थी।
और एफसीआई का तो ये था कि मेरा सब कुछ क्लियर था, फिर भी फाइनल में पता नहीं उन्होंने क्यों निकाल दिया मेरे को। बहुत धोखा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर इसका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो था, कांस्टेबल वाटर कैरियर थी मैं उसमें, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा दिया उसने। 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, 2025 में ज्वाइनिंग दी उन्होंने। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई ना ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मेरा ग्रुप डी का बहुत मन था कि मैं ग्रुप डी ज्वाइन करके नेक्स्ट हायर लेवल की तैयारी करूं। अभी तो मेरी +2 ही है क्योंकि मैंने आगे नहीं की है, बीए वगैरह सब मना कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला एक बार कामयाब हो जा फिर आगे की देखते हैं, क्योंकि अगर शायद मैं बीए साथ में करती मैम, तो शायद मेरा इधर मन नहीं लग पाता, फिर मेरे को दोनों तैयारी करनी पड़ती, तो मैं शायद सेलेक्ट ना हो पाती। हाँ जी मैम, अब आगे पढ़ाई करूँगी। अभी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। अभी तक अभी तो क्या ही कहूँ। 4 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा है, बाकी सब स्टडी में लग। 4 घंटे मैंने ट्रेनिंग की है, तो मेरे को पता है कि 4 घंटे की आधा घंटा नींद होती है ना, जो बोलते हैं कि आधा घंटा भी घंटे में काउंट हो जाता है, तो 29 मिनट नींद भी बहुत काफ़ी है आपके लिए, आपकी थकान भगाने के लिए। तो खूब तैयारी करो, सिलेक्शन का साल है, सीईटी हो रहा है, बहुत खुशी की बात है कि सीईटी हो रहा है। मेरा तो अब ये हो गया है कि जब ये होता है कि हाँ सैलरी आ रही है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। मेरे हस्बैंड रात मेरे को बोले कि तू थोड़ा पढ़ ले, मैं बोली मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सच बोलो, मैंने मेरे हस्बैंड से एक क्वेश्चन किया कि अगर आपके अकाउंट में 40,000 रुपए आते होते तो क्या आप पढ़ते? लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरा दोबारा मन लगे, क्योंकि मेरे को पढ़ाई छोड़े 2 साल हो गए हैं लगभग। थैंक यू। चलो तुम भी पढ़ो बेटा। अकाउंट में जब पैसे आते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है, और देखो ये कितनी खुश हो रही है कि अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। लेकिन ग्रुप डी पे रुकना नहीं चाहिए। ग्रुप डी सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए होती है कि भाई हम कुछ भी ना मिला इन केस, तो कम से कम पैर तो जम गए। हमेशा ग्रुप सी का टारगेट रखो, और उससे भी ऊपर जाओ तो और बढ़िया। ऑल द बेस्ट बेटा। ये 10 दिन बस जी जान लगा दो। इसने क्या कहा, 4 घंटे। ये फौजी बंधु ना 4-4 घंटे ही सोते हैं और अगले दिन फिर मेहनत करते हैं। तुम तो फिर भी बैठे तो हो, उनका तो भाग दौड़ कितना काम है। अब जो हम टीचर्स कोशिश करेंगे ना इन 10 दिन में बेस्ट बाहर निकल के कि तुम तक पहुंच जाए। सिर्फ सुन लोगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे ना, तो क्या पता बेटा कहाँ से कितने नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को नहीं पता। बस डेली आना है, छुट्टी करके घर मत बैठना। लास्ट के 10 दिन बड़े कीमती होते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा।